अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नादरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नादरीन, आज की जो वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये है IBS के मुतलका, संगरहनी के मुतलका। डॉक्टर लोग तो इसको कहते हैं कि मैदे की टीबी हो गई है, तो लेकिन ये है कि प्यारे नादरीन मैदे की टीबी नहीं होती इस तरह। तो IBS क्या है, इसके बारे में बहुत से लोगों ने आपको नुस्खा जात दिए होंगे, लेकिन प्यारे नाज़रीन मैं वही नुस्खा आपसे शेयर करता हूँ कि जिसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये नुस्खा जो आज आपको देने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये आप अगर घर पर बैठकर बनाते हैं, आजमाते हैं, तो आपको रिज़ल्ट भी 100% मिलेंगे। तो वो माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई लोग जो कि यूरोप में बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि यूरोप में जड़ी बूटियों का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, तो जड़ी बूटियाँ मिलना बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए भी मैं एक बहुत ही घरेलू टिप्स दूंगा। इंशाल्लाह ताला आप घर पर आजमाएंगे और आपको इंशाल्लाह ताला जितना भी पुराना ये IBS का मसला होगा ये ठीक हो जाएगा। इलामात इसमें क्या होती हैं कि पहले तो स्टार्ट में एक दो पखाने आते हैं, तो बंदा ये समझता है कि पखाने लग गए हैं, तो वो डॉक्टर से दवाई वगैरह ले आता है, लेकिन वक्ती अफाका होता है। फिर बाद में सुबह फिर पखाने शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पेट में दर्द शुरू हो जाती है, फिर पखाने बार बार आते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही बंदा कोई चीज़ खाता है फ़ौरन ही वो बंदा हाजत के लिए वो बाथरूम चला जाता है। जो खुराक है वो अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, यानी कि गैर हज़म शुदा खुराक जो है वो बंदे की बाहर आ जाती है। और फिर होता क्या है, जिस्मानी हालत ये होती है कि दिल में बेचैनी, घबराहट, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ऐसे मरीज़ को, जिस बंदे को IBS का मसला हो जाता है। जिस्मानी कमज़ोरी आती है, चक्कर आते हैं, जिस्म जो है वो बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, गाल पिचक जाते हैं, नींद जो है वो बहुत कम आती है, चिड़चिड़ापन होता है। तो ऐसे मरीज़ का पेशाब जो है वो सफ़ेद होता है, छोटा पेशाब जो होता है वो सफ़ेद होता है, लेकिन जो पखाना होता है वो गैर हज़मशुदा खुराक बाहर निकालता है और बहुत ही बदबूदार पखाना होता है। और कभी कभी उसके ऊपर झाग आती है पखाना के ऊपर। उसकी वजह ये है कि मैदा में री हवा बन जाती है, बार बार बंदे को गुड़ 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 की आवाज़ आती है, ऐसे लगता है कि फिर पखाना भी करके आया है, फिर पखाना करने चला जाता है। ऐसे आदमी के लिए ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल जो है वो ऐसे होता है कि जैसे इंशाल्लाह झूठ ही होवे, ना ही सफ़र करना पवे। तो बहुत परेशानी के आलम में ऐसा मरीज़ होता है। खुराक एक तो लगती नहीं है जिस्म को, दूसरी वजह ये है कि वो लंबे सफ़र पर नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो बार बार पखाना की आदत होगी। तो मज़ीद ये है कि पेट में दर्द होती है, ज़बान के ऊपर, मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। अगर आप कोई ऐसी दवाई खा लेते हैं कि जिससे आप ये समझते हैं कि हमारे पखाने रुक जाएं, तो अगर आपको कब्ज़ हो गई तो फिर मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाएंगे, आंखों के नीचे हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर रानाई नहीं रहती, खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है संगरहनी वाले मरीज़ को। और जो मर्द हज़रात हैं उनको तो सेक्सुअली की वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। औरतों में लिकोरिया शुरू हो जाता है जब संगरहनी होती है, IBS का मसला होता है। तो पहले भी मैंने एक इसके मुतलका एक वीडियो अपलोड की थी, तो आज जो इंशाल्लाह ताला नुस्खा दूंगा ये आपको बासानी मिल भी जाएगा, घरेलू टिप्स भी है। ऐसे मरीज़ को आप चावल ना दें, क्योंकि अक्सर डॉक्टर हज़रात क्या करते हैं, पखाने लग जाए, कहते थे इसको नरम ग़िज़ा दें। भाई नरम ग़िज़ा यहाँ पर नहीं देनी। अगर आपको IBS का मसला बन गया तो चावल ना खाएं, दलिया ना खाएं, सवैयाँ ना खाएं, गाजर, शलजम, ये चीज़ें ज़रा आप परहेज़ रखें। IBS के मरीज़ को आप किन्नू दे सकते हैं, अनार का जूस दे सकते हैं, माल्टे का जूस दे सकते हैं, फालसे का जूस इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। खुराक पहले ऐसे मरीज़ की आप बदलें, इसको नरम ग़िज़ा बार बार ना दें, नरम ग़िज़ा से ये ठीक नहीं होगा। तो फिर ये है कि रोटी चंद दिनों के लिए बंद कर दें। ऐसे मरीज़ को आप मक्खन भी दे सकते हैं, मक्खन भी खा सकता है। मज़ीद ये है कि ऐसे मरीज़ को आप कहवा दे सकते हैं, दाल चीनी और लौंग का कहवा।
तो सुबह अगर निहार पेट आप IBS के मरीज़ को मुरब्बा आमला के 4 दाने रात को पानी में भिगो दें, उसका मीठा निकल जाएगा। सुबह उठकर निहार पेट आप IBS के मरीज़ को दे सकते हैं, क्योंकि अगर मीठा भी ऐसा मरीज़ खाएगा, IBS का मरीज़ जो है उसको मीठा भी जो है ना वो तंग करता है। मीठा खाने से भी उसको दर्द होगी, जलन होगी मैदा में, ऐसे लगता है कि जैसे गले से लेकर मैदा के कड़ा तक सोजिश हो गई है, जलन होती है, दर्द होती है नाड़ी में। तो प्यारे नाज़रीन, घरेलू टिप्स से एक तो मैंने आपको मुरब्बा आमला के बारे में बताया कि रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठकर आप गुठली निकाल कर और वो पानी ज़ाया कर देना है, मीठा निकल जाएगा। वो मुरब्बा आमला आप खा सकते हैं। मुरब्बा सेब भी ऐसे मरीज़ को दे सकते हैं, रात को पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट वो ले सकता है। और इसके अलावा ये है कि आप ऐसे मरीज़ को सौंगी और किशमिश जिसको बोलते हैं वो भी आप दे सकते हैं। मनक्का बड़ा ज़बरदस्त है ऐसे मरीज़ के लिए, मनक्का का कावा भी आप दे सकते हैं। जब आप दालचीनी लौंग का कावा बनाएं तो मनक्का डाल दें। जो भुने हुए काले चने होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त है ऐसे मरीज़ को सुबह नाश्ते में दें, दोपहर को भी आप दें। और इसके अलावा जो घरेलू रेमेडी है वो ये है कि अगर यूरोप में आप बैठे हैं तो आपको खुशक आंवला का पाउडर मिल जाएगा। खुशक आंवला का पाउडर आपने वो ले लेना है 5 तोला, और 5 तोला ही उसके अंदर आप मिश्री, जो पूजा मिश्री वो डाल दें। तो ये दोनों मिक्स कर लें तो ये आप आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को पानी के साथ ले सकते हैं। और IBS का मरीज़ के लिए दही की लस्सी बड़ी ज़बरदस्त है, ऐसे है कि जैसे सोना है। लस्सी ऐसे मरीज़ को बार बार दें आप। ओजरी जो है उसका कीमा बनाकर आप ऐसे मरीज़ को दे सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मज़ीद ये आप नुस्खा नोट फरमा लें कि आपने ऐसे करना है कि खुशक आंवला 2 तोला ले लें, जायफल 2 तोला, लौंग 2 तोला, संगदाना मुर्ग 2 तोला और राई ये भी 2 तोला लेना है आपने। सारी चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है। तो आपकी खुराक ये होनी चाहिए कि 1 माशा सुबह और 1 माशा रात को दूध के साथ या पानी के साथ आप ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको पहली खुराक से अफाका होना शुरू हो जाएगा। कम से कम इस दवाई के दौरानिया में 1 हफ़्ता मरीज़ की रोटी बंद कर दें। दोपहर को भी अगर भूख लगी है तो ओजरी आप दे सकते हैं, किशमिश दे सकते हैं, भुने हुए चने दे सकते हैं, अनार बड़ा ज़बरदस्त, अनार का जूस दे सकते हैं। रात को भी आप दें मरीज़ को। अचार भी बड़ा ज़बरदस्त है, आप IBS के मरीज़ को अचार भी खिला सकते हैं, ज़बरदस्त चीज़ है उसके लिए। तो प्यारे नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और इसके मुतल्लिक़ा बहस। ये घरेलू टिप्स भी है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर होगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे किसी भी नुस्खा में जितने भी मैंने आपसे शेयर किए हैं उसमें किसी किस्म का कोई कुश्ता, कोई धात नहीं होती। बाज़ार से आप ले आया करें, ला के घर में रगड़ लिया करें, कूट छान लिया करें और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया करें। मैं वही नुस्खा आपसे शेयर करता हूं कि जिसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343 416 7476। व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करूं तो कर ज़रूर देता हूं। आप अपनी डिटेल्स, अपने बारे में हिस्ट्री अगर बताना चाहें, कोई नुस्खा लेना चाहें, कोई मशवरा करना चाहें, कोई दवाई मंगवाना चाहें, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे ऐड कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपसे अच्छे तरीके से रहनुमाई भी आपकी करूँगा और आपको नुस्खा भी अच्छा दूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।